एवरीवन, मेरा नाम है मीरा वेस्ट और मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ आज टेबल। ठीक है, हमारे 6 एलिमेंट्स हुए थे। 6 एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट हम लोग क्या करेंगे, टेबल का करेंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हो ये ब्लैंक पेज आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, स्लाइड को चेंज कर देती हूँ। होम में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। तो ये जो हमारा पहला एलिमेंट है ये है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने, कितने कॉलम्स आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएंगी, कितनी रोज़ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे समझ लो मुझे 4 रोज़ चाहिए, 4 रिकॉर्ड्स हैं मेरे, तो मैंने यहाँ पे 4 रोज़ ले ली। ठीक है, और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आपकी टेबल जनरेट हो जाएगी। जब टेबल जनरेट होगी तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, डिज़ाइन एंड लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल लिख देती हूँ। समझ लो मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट ID, रोल नंबर, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स एंड टोटल। ठीक है, रोल नंबर ID में ही रोल नंबर ले लेंगे। चलो इसको मैं हटा रही हूँ, हिंदी लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट ID है मेरी 101। मार्क्स लिख दिए मैंने इनके। ठीक है, और जो भी आपको मार्क्स देने हैं वो दे दो। टोटल यहाँ पे हो जाएगा। स्टूडेंट नेम रह गया ना, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एक और इंसर्ट कर देती हूँ। तो हम लोग लेआउट में जाएंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 102 लिख दिया, यहाँ पे BB लिख दिया, यहाँ पे मार्क्स डाल दिए, यहाँ पे 103 लिख दिया, यहाँ पे CC लिख दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क्स डाल दिए। ओके, आगे बढ़ाना तो टैब यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो एरो कीज़। एरो की से आप यहाँ से मूव करवा सकते हो लेफ़्ट टू राइट, और टैब से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं रोज़ को। 104 DD। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको डालना आप डाल सकते हैं। ये कॉर्नर सारे, इससे हम अपनी टेबल को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब ये बन गई आपकी टेबल। सेकंड मेथड क्या है टेबल बनाने का आपका, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और स्लाइड ऐड करी यहाँ से। अगर डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल D, अगर आपको सेम बनाना है, देखो दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, और अगर आपको समझ लो न्यू ऐड करनी है तो उसके लिए करते हैं हम कंट्रोल M, तो आपकी न्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं एक डिलीट कर रही हूँ, ये मेरी एक ऐड हो गई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक ले लिया, मुझे समझ लो ये नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ से ब्लैंक चूज़ कर लिया। इंसर्ट में गए, यहाँ से टेबल गए, ये कॉलम्स है, कितने कॉलम्स चाहिए, ये रोज़ है, कितनी रोज़ चाहिए, तो यहाँ से भी ले सकते हो आप। ठीक है, सेकंड ये हो गया आपका सेकंड मेथड। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, एक और आता है, इंसर्ट में जाएंगे आप, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल, जैसे अभी हमने किया था फर्स्ट में। यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, रोज़ कितनी चाहिए, देन ओके। ठीक है, यहाँ से ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। कंट्रोल Z का मेरे पास यहाँ पे टेबल में जाएंगे, एक्सेल शीट को आप इधर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल शीट क्या होगी, यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे नेम इस तरीके से, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रिकॉर्ड आप अपने ऐड कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड्स। तो आप चाहो तो दूसरी एप्लीकेशन को भी अपनी इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, टेबल के अंदर एक्सेल को। ओके, बाहर क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, इतना आ जाएगा, टेबल कितना शो करेगा। सेलेक्शन करके डिलीट मार सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया हो, इसमें कोई डाउट ना हो आपको। तो ये मैंने सारे आपको मेथड बता दी, कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमने टेबल बनाई है, लाइक मेरी ये टेबल है ना, अब मैं इसमें क्या क्या कर सकती हूँ मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें डिज़ाइन एंड लेआउट आता है। डिज़ाइन में आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देखो, ये सारे स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी स्टाइल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आपको हेडर रो चाहिए नहीं चाहिए, ये आपकी हेडर रो है, फर्स्ट हेडर, फर्स्ट वाला। ठीक है, टोटल रो चाहिए नहीं चाहिए, दिस इज़ योर टोटल, जहाँ पे ग्रैंड टोटल भी आता है, आप यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टैब दबाया मैंने, टोटल लिखा, यहाँ पे आपने इनके टोटल डाल दिए, जितने भी इनके टोटल्स हैं। ठीक है,
यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे वर्टिकली टोटल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली टोटल आ जाएंगे और दिस इज़ योर ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये आता है आपका हटाना, हटा सकते हो। बैंडेड रो ऐड करनी है नहीं, यानी ये शैडो सी बन के आ रही है ना, दिस वन हाईलाइट सी, ये बैंडेड रो के अंदर आ जाता है आपका। ठीक है, फर्स्ट रो ऐड करना है नहीं करना है। फर्स्ट कॉलम आपका आ जाएगा दिस वाला हेडिंग वाला, लास्ट कॉलम जो टोटल रो वाला है ये ऐड करना है। बैंडेड कॉलम भी आ जाएगा, जैसे बैंडेड रो आ रही थी बैंडेड कॉलम भी आ सकता है। आप चाहो तो रो को हटा सकते हैं, कॉलम शो करवा सकते हो बैंडेड का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, समझ लो मुझे खुद से अपना कलर्स बनाने हैं तो मैं यहाँ से कलर्स ले सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा ये सिलेक्शन है, जहाँ पे कर्सर होगा उतना ही सिलेक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, प्रेस करके रखना है लेफ़्ट क्लिक और ये पूरा एक साथ सेलेक्ट करना है टेबल को। ठीक है, और यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो आप टेबल के, जो भी आपको कलर्स चाहिए लाइट एंड डार्क में, इस तरीके से। ठीक है, बॉर्डर चाहिए, नो बॉर्डर, तो ये बॉर्डर हट जाएगा आपका। तो इस समय क्या है, बॉर्डर नहीं है आपका। ठीक है, सिर्फ लाइंस नज़र आ रही हैं। और अगर समझ लो मुझे क्या करना है, यहाँ से ये बॉर्डर के स्टाइल से ऑल बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, इसमें ऑल बॉर्डर के बाद हटाना है, हटा दो यहाँ से। फिर आता है आउटसाइड, बाहर की तरफ एक बॉर्डर चाहिए। ये देखो आपको ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर देती हूँ, थिकनेस की बढ़ा देती हूँ, कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ से ताकि आपको विजिबल हो सके। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग, इसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखो आ गई रेड कलर की लाइन बॉर्डर की। अब मुझे क्या करना है, इनसाइड चाहिए तो अंदर की तरफ आ जाएगी। अगर आप और नो बॉर्डर करते हो और फिर इनसाइड करते हो तो सिर्फ अंदर आएंगी, आपका बॉर्डर बाहर का नहीं आएगा। ओके, तो आप भी जब भी अप्लाई करोगे नो बॉर्डर करके करोगे। अगर आपको टॉप पे चाहिए तो टॉप पे आएगी। ठीक है, अगर आपको बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आएगी। अगर आपको लेफ़्ट साइड चाहिए तो लेफ़्ट साइड आएगी। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर एक में जाके करती हूँ तो ये सिंगल सिंगल में भी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन करके इस पूरे को यहाँ से इसको ऑफ करती हूँ और इनसाइड कर देती हूँ या लेफ़्ट कर देती हूँ, इनसाइड देख लेते हैं, तो ये इस तरीके से आएगी। ठीक है, लेफ़्ट करोगे तो उसके लेफ़्ट साइड आएगी, अगर इनसाइड करोगे तो उनके सारे अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, ऐसे राइट साइड कर सकते हो आप इस तरीके, तो राइट साइड आएगी। अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड चाहिए तो सिर्फ लेफ़्ट और राइट कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास इसमें, इसके बाद बॉर्डर के बाद इफ़ेक्ट्स आते हैं। आपको ये जो बॉक्सेस है कैसे चाहिए, यहाँ पे शो कर रहा है। बेबल में चाहिए तो आप बेबल में दिखा सकते हो इस तरीके से। शैडो ऐड करनी है तो शैडो ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ये देखो साइड में शैडोज़ आ रही है आपकी। ठीक है, या रिफ्लेक्शन ऐड करना है इस तरीके से। और अगर कुछ चाहिए इफ़ेक्ट तो नो कर देना, नो बेबल, नो शैडो एंड नो रिफ्लेक्शन। ओके, क्विकली स्टाइल यूज़ कर सकते हैं आप दिस वन। ठीक है, अब मुझे और बॉर्डर चाहिए तो मैंने यहाँ पे और बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए इस तरीके से। फिल कलर कैसा है, आउटलाइन यानी कि बॉर्डर कलर कैसा है, हटाना हटा सकते हो, ऐड करना ऐड कर सकते हो इस तरीके से, और नो करना तो नो कर सकते हो। यहाँ से फिर स्टाइल आ जाएगा, रिफ्लेक्शन वगैरह इसमें ऐड करना है, ग्लो ऐड करना है या शैडो ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐड नहीं करना तो हटा देना सब कुछ। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे आपका, स्टाइल कैसा चाहिए आपको, थिकनेस कितनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ यूज़ कर सकते हो आप, वहाँ पे ड्रॉ यूज़ नहीं हो पा रहा था ना हमारा, जैसे मुझे पेन कलर ये चाहिए तो मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ कि लाइन के ऊपर। एक सेकेंड, यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ड्रॉ यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, MS वर्ड में आप प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये इस तरीके से यूज़ होगा आपका, इस तरीके से। अगर इरेज करना है, कोई लाइन नहीं चाहिए तो आप इरेज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल Z। आई होप डिज़ाइन क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट आता है लेआउट। यहाँ से सिलेक्शन देखा है, इनकेस अगर आपसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है कुछ,
इसको मैं हटा रही हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे हट जाएगा, क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, क्लिक करोगे ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्शन दिखा रही हूँ, सिलेक्शन टेबल करनी है। अगर आपको टेबल सिलेक्शन नहीं हो पा रही आराम से तो आप यहाँ से भी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इन केस अगर मुझे कॉलम चाहिए तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर मुझे रोज़ चाहिए तो रोज़ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका व्यू ग्रिड लाइंस। जैसे कि समझ लो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, नो बॉर्डर कर रही हूँ यहाँ पे जाके, तो क्या होगा, ये लाइंस दिख रही है ना वाइट कलर की, इसे ग्रिड लाइंस बोलते हैं, जो शो करता है कि आपका कॉलम कहाँ कहाँ पर है एंड रो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप ये भी हटाना चाहते हैं तो ये इसको हटा देना, व्यू ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देना, तो ये हट जाएगा। वापस क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिलीट। जैसे हमारा सिलेक्शन का था सेम ऐसे ही है। मुझे यहाँ पे नेम कॉलम को, जहाँ पे तुम्हारा कर्सर है, इस कॉलम को डिलीट करना है, या इस रो को डिलीट करना है, या फिर इस पूरी टेबल को डिलीट करना है, तो हो जाएगा Ctrl+Z। ठीक है, लेआउट में जाएंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पे आएगा इंसर्ट टैब ऑफ। समझ लो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखना भूल गई, तो इंसर्ट टैब ऑफ करके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर आपको नीचे चाहिए एक रो, एक और रिकॉर्ड भूल गए आप, जैसे किसी की एंट्री करनी थी वो एंट्री नहीं हो पाई, तो यहाँ से इंसर्ट लो कर सकते हो और यहाँ पे उस बच्चे की एंट्री कर सकते हो। ठीक है, मेरे को डिलीट करना तो डिलीट रो। ओके, ऐसे ही लेफ़्ट और राइट में अगर आप कोई कॉलम भूल गए हो तो आप यहाँ पे लेफ़्ट कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। ओके, डिलीट जाके मैं यहाँ पे कॉलम डिलीट कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा कॉलम है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से मर्ज कर सकते हो। जैसे मेरे को स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखना था, मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे मैं मर्ज कर सकती हूँ और यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपको सेंटर में चाहिए या फिर राइट साइड चाहिए, यहाँ से कर सकते हो। इससे होम में जाके हमें क्या कर सकते हैं, स्टाइल की एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करना है, कितना बढ़ाना है, ये रहा आपका। ठीक है, बोल्ड करना है नहीं करना है, यहाँ से हो जाएगा। शैडो ऐड करनी है नहीं करनी है, यहाँ से हो जाएगी। कलर्स चाहिए, यहाँ से ले लोगे आप कोई भी। ओके, नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ से स्प्लिट। अगर मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे इंग्लिश AB, तो मैं यहाँ से इसको स्प्लिट कर सकती हूँ 2 पार्ट्स में। कॉलम 2 रो 1 ही चाहिए मुझे, क्योंकि यही 1 रो है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इंग्लिश स्ट्रीम, लिख सकती हूँ A या इंग्लिश B। अगर आपको इन सब को भी करना मर्ज, स्प्लिट करना है सॉरी, तो सिलेक्शन करके यहाँ से स्प्लिट हो सकते हैं 2 कॉलम्स में। जैसे समझ लो इसका B है तो यहाँ पे B के मार्क्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं इनकी, यहाँ से इस तरीके से। हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ से इस तरीके से सेट हो सकती है। अगर इक्वल करने रो एंड कॉलम तो यहाँ से कर सकते हैं। जितना साइज़ होगा रो एंड कॉलम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, ये डिवाइडेड है इसलिए ये कर नहीं पा रहा कॉलम को। नेक्स्ट क्या आता है आपका इसमें, नेक्स्ट क्या आता है आपका इसका, एक सेकेंड, यहाँ से आपको टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए टेक्स्ट, या बॉटम में चाहिए सेट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं इस तरीके से, किस तरीके से टेक्स्ट चाहिए वो। जैसे समझ लो हमारा लंच आ रहा लिखा हुआ ना, इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डिलीट मार देती हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंसर्ट कर दिया है ना, और समझ लो ये हमारा लंच टाइम है। मैंने लंच टाइम में क्या किया, इन सब को ऐड कर दिया। सिलेक्शन, लेआउट, मर्ज, इसको भी मर्ज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। फिर होम में जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं।
इसको सेंटर में करना है, सेंटर में कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा लंच टाइम आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, अच्छा सारी जगह टेबल एक ही तरीके से यूज़ होगी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं। ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशंस की थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी सब सेम ही होंगे फंक्शंस। एक आधा हो सकता है कि आपको एक या दो फंक्शंस न्यू मिले, अदरवाइज़ बाकी सब सेम मिलेगा। तो टेक्स्ट एक्शन हो गया हमारा। यहाँ पे सेल मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेल का मार्जिन कितना चाहिए, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से, लेफ़्ट और राइट से कितना छोड़ना है, टॉप से बॉटम से। ये आपका है नॉर्मल, ये है नन, ये है नैरो। नैरो मीन्स होता है कम, अगर आपको कम कम छोड़ना है, जैसे टॉप से भी 0.5, बॉटम से भी 0.5, लेफ़्ट एंड राइट से भी 0.5। यहाँ पे क्या है, टॉप एंड बॉटम 0.5, लेफ़्ट एंड राइट इज़ 0.1। तो इस तरीके से आप मार्जिन यहाँ से छोड़ सकते हो। वाइड में क्या है 0.15 इंच एंड 0.15 यहाँ पे दिखा रहा है आपका इंच बॉटम से, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट सेम। तो ये वाइड में आता है, ये आपका नैरो में आ जाएगा। तो आपको कितना छोड़ना है वो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं मार्जिनस को, ठीक है। मार्जिन कहाँ से छूटेगा, जैसे ये हमारा आपका सेल है, सेल की जो ये साइड में आता है लेफ़्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, इसके चारों तरफ जो मार्जिन छूटेगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा हाइट एंड विड्थ। अगर मेरे को अपनी सेल की, ये जो हमारा सेल है, इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाके सेट कर सकती हूँ। इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आप देख सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वो यहाँ पे ला सकते हैं, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, टेबल। अगर आपको टेबल को एडजस्ट करना है, जैसे कि इस टेबल को मैं लेफ़्ट या राइट रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ लेफ़्ट, सेंटर, राइट। अगर छोटी है टेबल तो टॉप, मिडिल एंड बॉटम, ठीक है। तो ये हमारा जो था स्लाइड, इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगी। ओके, एक और चीज़ आती है आपकी इसमें, मोर कलर्स ले सकते हो। आई ड्रॉपर होता है आपका पर्टिकुलर कलर जो भी चाहिए, जैसे मुझे पर्टिकुलर कलर चाहिए तो वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। दोबारा दिखाते हैं, जैसे कि मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z। अगर मुझे इसमें पिक्चर ऐड करनी है तो मैं यहाँ से वर्क ऑफ लाइन में जाके फ्रॉम ब्राउज से पिक्चर भी ले सकती हूँ। मेरी डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़ी हैं तो यहाँ से मैं पिक्चर इंसर्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। कंट्रोल Z। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हैं आप इस तरीके से। जो कलर आपने चूज़ रखा है उसके शेड्स आएंगे लाइट एंड डार्क में। यहाँ से टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए उस पर क्लिक कर देना बस। यहाँ से टेबल का बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा, जो भी मुझे टेबल का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। इससे भी आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। यानी कि जब मैं फिल कलर हटाऊंगी, समझ लो इतने में से फिल कलर मैंने नन कर दिया, तो ये देखो बैकग्राउंड शो कर रहा है ब्लू वाला, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो टेबल, ये मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।